हे गाइस, मैं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल के कॉमिक कॉन पैनल की, जो कि लास्ट नाइट को हुआ है सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। और सब कुछ बताऊंगा क्या क्या अनाउंस किया उन्होंने, क्या क्या अपडेट्स दी हैं। भाई डूम्सडे की बहुत सारी अपडेट दी हैं, ट्रेलर दिखाया है एक नया जिसका डिस्क्रिप्शन मेरे पास है, फुटेज भी है वैसे, लेकिन फुटेज दिखाऊंगा तो केविन भैया पेल देंगे। इसलिए फटाफट से बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हमें देखने को मिला कि किस तरह से केविन फाइगी जो है वो जब आने वाले थे उन्होंने पहले ही डॉक्टर डूम वाले जो मास्क थे वो ऑडियंस में बंटवा दिए थे ताकि सब लोग उसको पहन ले। एक तरह से एक फीलिंग आती है, एक मजा आता है सबको उसका पार्ट बनाने का, विच आई एब्सोल्युटली लव। उसकी फुटेज वगैरह ट्विटर पे अवेलेबल है, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो या जब वो आए तो उन्होंने बताया कि किस तरह से डॉक्टर डूम जो है वो आने वाले 2 मूवीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डूम से एक बड़ी मूवी होने वाली है। लेकिन इससे पहले उनको बोला गया कि आपको एक मूवी और देखनी है जिसका नाम है अवेंजर्स एंड गेम एनकोर। जी हाँ, तो ये एंड गेम एनकोर जो मूवी है ना, ये आने वाली है सितंबर मंथ के अंदर और इसके अंदर आपको नई फुटेज देखने को मिलेगी। यानी अगर अंदाजा लगाएं तो 2 महीने के आसपास इस मूवी को आने में है। ये मूवी आपको देखनी या ना देखनी, दैट इज टोटली योर चॉइस। आई थिंक जब ये मूवी रिलीज होगी उसके कुछ दिन बाद जो है जो एडिशनल सीन्स हैं वो डिज्नी प्लस पे आ जाएंगे, तो आप वहां देख सकते हैं। बट आई थिंक थिएटर वाला जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको देखने को मिलेगा, बड़ा मस्त उसमें मजा आने वाला है। इसकी जो नई फुटेज है उसके अंदर मे बी आयरन मैन के नए सीन होने वाले हैं, क्रिस एवंस कैप्टन अमेरिका के नए सीन्स होने वाले हैं और मे बी डॉक्टर डूम का कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिले। वी आर नॉट श्योर राइट नाउ, क्योंकि इसकी जो फुटेज की डिस्क्रिप्शन है इसी के अंदर सारी की सारी चीजें छिपी हुई हैं, तो उन्होंने बताई नहीं है अभी कुछ भी हमें। बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि कैप्टन अमेरिका वो वाला सीन आ सकता है जहां पर वो स्टोन्स जो है वो रिटर्न कर रहा है, वापस कर रहा है। तो मे बी दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस मूवी और मे बी डॉक्टर डूम का कुछ ना कुछ देखने को मिले। तो या वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सेकेंड चीज जो कि बहुत ही बढ़िया हुई एंड दैट इज अनाउंसमेंट ऑफ गोस्ट राइडर। जी हाँ, फाइनली हमें एमसीयू के अंदर गोस्ट राइडर देखने को मिलेगा एंड दैट इज बीइंग प्लेड बाय नन अदर देन हमारे रायन गॉसलिंग। अब मैंने हमेशा से ये सोचा था कि अगर गोस्ट राइडर की कास्ट जो है वो होनी चाहिए एमसीयू के अंदर तो वो 2 लोगों को जानी चाहिए। मेरे माइंड में हमेशा से 2 लोग थे, पहला था रायन गॉसलिंग और दूसरा था हमारे कियानू रीव्स। अब मुझे लगता है कि कियानू रीव्स और रायन गॉसलिंग के बीच में से आई वॉज 50-50% ऑन बोथ ऑफ देम, दोनों में कोई भी होते चलता। बट ये अनाउंस हो चुका है कि 2028 के अंदर मूवी आने वाली है गोस्ट राइडर की और इसमें स्टार करेंगे रायन गॉसलिंग एंड लोगो वगैरह सब कुछ दिखा दिया। लव इट, बहुत मजा आया। अब रायन गोस्लिंग की अगर बात करें तो रायन गोस्लिंग जो है वो 2 कैरेक्टर यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। आपको पता है कि जो मेनली गोस्ट राइडर है वो 2 हैं, एक है डैनी कैच और एक है हमारा जॉनी स्टॉर्म। आई थिंक काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये डैनी कैच प्ले करेंगे, बट आई थिंक इनको जो हमारे जॉनी ब्लेज है वो प्ले करना चाहिए, बिकॉज लास्ट जो गोस्ट राइडर मूवी आई थी वो बहुत साल पहले आई थी, लगभग 15 साल पहले आई थी और किसी को वो याद भी नहीं है। और शुरुआत के अंदर जो गोस्ट राइडर जो प्ले किया था निक केज ने, वो भी किसी को याद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मुझे लगता है कि ये जॉनी ब्लेज को बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द गोस्ट राइडर मूवी। इट इज कमिंग इन 2028। जी हाँ, तो सीक्रेट वॉर की बात आएगी। तो या तीसरी चीज हमें देखने को मिला डूम्सडे का नया ट्रेलर। जी हाँ, नया ट्रेलर हमें देखने को मिला और 2-3 चीजें इसके अंदर कंफर्म हो गई। सबसे पहले जब ये ट्रेलर दिखाने वाले थे इससे पहले पूरी की पूरी जो कास्ट है वो सामने आई और कास्ट के अंदर एक नया एडिशन हमें देखने को मिला जो है पेगी, जिसको हम हेली एटवेल बोलते हैं। और पैगी यानी कि जो स्टीव की बीवी थी वो भी अब इस मूवी के अंदर है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें कि पैगी इसके अंदर होने वाली है, क्योंकि लीक्स ऑब्वियसली रशियन लीक्स सबके पास है तो उन्होंने बताया था। अब इसके अंदर जब उनका इंटरव्यू वगैरह लिया गया, उनसे पूछा गया क्या भाई आप वापस रिटर्न करी, कैसा लग रहा है, बोली अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसकी जो पूरी कास्ट थी उसमें भाई मज़ा आ गया देख के, सब लोगों को साथ में। लव इट। एक चीज़ और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि कास्ट की जब इंटरव्यू चल रहा था ऑडियंस के साथ में, तब वहां पे आए रायन रेनॉल्ड्स। जी हाँ, रायन रेनॉल्ड्स डेडपूल का सूट पहन के, ग्रे वाला सूट पहनकर, और उनसे पूछा क्या मुझे इस मूवी में जगह मिल सकती है। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बोला कि भाई ऑलरेडी ये तो बन गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इससे ये एक फनी बिट है, ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि रायन जो है वो फनी आदमी है, बहुत फनी फनी बातें करता है रेनॉल्ड्स, उसका कैरेक्टर ही वही है। तो उसने बोला कि मुझे इस मूवी में आना है, इसका मतलब यह है कि वो इस मूवी में है। और लीक्स में ऑलरेडी पता है कि शुरुआत के अंदर ही आपको डेडपूल देखने को मिलेगा और इसका मतलब ये भी है कि शायद सीक्रेट वॉर के अंदर भी डेडपूल हो सकता है। हालांकि सीक्रेट वॉर के बारे में ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पता है, बट वी आर थिंकिंग कि यहाँ पर जो है वो डेडपूल डूम्सडे और सीक्रेट वॉर का पार्ट होने वाला है। जो हमारा डेडपूल है वो ये भी पूछता है एंटमैन से कि थॉर रो क्यों रहा था, क्योंकि तुम्हें याद होगा जो मूवी आई थी डेडपूल एंड वोल्वरिन, इसके अंदर थॉर जो है वो रो रहा होता है डेडपूल को देख के। तो या
दैट इज समथिंग विच इज कमिंग। ठीक है, तो जब ये ट्रेलर आने वाला था डॉक्टर डूम वाला, उन्होंने बताने वाला था, तब हमने देखा कि एक इंटरेक्शन हमें देखने को मिला है मार्वल की तरफ से रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम का। अब मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है कि जो डॉक्टर डूम है वो रीड के यूनिवर्स से ही है, यानी फंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही है, अर्थ 828 से ही है। लोगों ने मेरी बात मानी नहीं, अब मार्वल ने कंफर्म कर दिया है और हमें एक नया ट्रेलर दिखाया गया। अब इस ट्रेलर की फुटेज के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिला। अगेन मेरे पास इसका पूरा पूरा वीडियो भी है, बट वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज ऑफ द केविन फाइगी स्नाइपर। तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि क्या क्या उसके अंदर हुआ। हमें देखने को मिलता है कि विक्टर जो है वो अपने थ्रोन पर बैठा होता है और सू स्टॉर्म बोलती है विक्टर वॉज द स्मार्टेस्ट गाय इन एवरी रूम, ही यूज्ड टू बी डिफरेंट, मतलब वो सबसे स्मार्ट था, वो डिफरेंट था। सू स्टॉर्म ये कह रही है वो बहुत काइंड हुआ करता था, बहुत केयरिंग हुआ करता था, बट जब उससे सब कुछ उसका ले लिया गया, मुझे पता था कि वो खो गया है, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि वो अंदर से टूट चुका है। अब तुम्हें याद होगा कि मैंने कई बार अपनी वीडियो में डिस्क्राइब किया है, आई थिंक लास्ट वीडियो भी जी मैंने उसके अंदर बताया था कि किस तरह से जो सू स्टॉर्म है उससे विक्टर बात करने आया है, जाके वो वाली वीडियो देख लेना। और यहां पर मुझे लग रहा है कि सू स्टॉर्म और विक्टर के बीच में एक कनेक्शन जरूर था। अब ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि दूसरे यूनिवर्स के अंदर शायद जो सू स्टॉर्म थी वो उसकी वाइफ थी, जी हाँ, डॉक्टर डूम की वाइफ थी। तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, विच आई लव। उसके बाद हमें देखने को मिलती है एक पेंटिंग जिसमें एक बच्चा है, एक माँ है, और हमें एवेंजर्स डूम्सडे का एक नया पोस्टर दिखाया जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो सू स्टॉर्म है वो बात कर रही है कि डॉक्टर डूम ने क्या क्या खोया। लास्ट शो अपने ब्रेकडाउन वीडियो में मैंने कहा था ना कि ये हमारा डॉक्टर डूम और उसका बेटा, मतलब उसकी वाइफ और उसका बेटा हो सकता है, विच आई लव। और ये जो पार्ट है मूवी का, ये एक बड़ा पार्ट है जिसमें वो ये सोच रहा है कि मेरे से सब कुछ ले लिया गया है, मुझे वापस पाना है। हमें देखने को मिलता है कि रीड रिचर्ड्स पूछता है विक्टर से, विक्टर तुमने ये क्यों किया। और हमें देखने को मिलता है कि थॉर जो है वो एक तरह से देख रहा है डॉक्टर डूम को कि ये साला क्या करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद जो है डॉक्टर डूम बोलता है कि तुम्हारी जितनी भी जिंदगियां हैं दे आर स्टोलन लाइफ, नाउ तुम्हें वो सारी जिंदगियां वापस देनी पड़ेंगी। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इंकर्जन्स हुए और इंकर्जन्स होने के बाद डॉक्टर डूम का जो यूनिवर्स है वो तबाह हो गया। अब डॉक्टर डूम जो है वो उस यूनिवर्स को वापस पाना चाहता है और वो सारे एवेंजर्स से बोला कि तुम्हारी सबकी जिंदगी जो है मैं वापस लेना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें ये डिजर्व नहीं करते हो तुम तो, विच आई लाइक दैट अ लॉट। उसके बाद रीड कहता है डॉक्टर डूम को आंसर भी मुझे बताओ तूने ऐसा क्यों किया। और डॉक्टर डूम जो है वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद हमें को मिलता है कि डॉक्टर डूम है वो एक बिल्डिंग से नीचे कूदता है और उसका जो केप है वो बहुत अच्छे तरीके से हिल रहा है। इट्स वेरी टेरिफाइंग, विच आई लव, क्योंकि डॉक्टर डूम को टेरिफाइंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है थॉर एक बात कहता है, बोलता है तू नरक की भीख मांगेगा लेकिन मैं तुझे दूंगा नहीं। और यहाँ पे जो थॉर है वो ये बात जब बोलता है तब डॉक्टर डूम बोलता है कि जो हेल है दैट आंसर्स टू मी, नरक खुद मेरी बात को सुनता है, विच आई लाइक। और यहाँ पे हमें एक दो शॉट दिखाए जाते हैं जिसमें थॉर की डॉटर है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें एक्समैन का जो सेंटिनेल्स वाला सीन है वो देखने को मिलता है, जहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जो डॉक्टर डूम है वो सेंटिनेल्स को उठाता है और उसके बाद उन पर हमला करता है। यहाँ पे दो बातें हैं, पहले थॉर बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को, मतलब तू भीख मांगेगा, लेकिन जो डॉक्टर डूम है वो बोल रहा है कि भीख मैं मांगू नहीं, तुम मांगोगी, क्योंकि ये सब कुछ ना मेरे कंट्रोल में है। और हमें लव दिखाई जाती है इन थॉर की बेटी। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो डॉक्टर डूम है उसने लव को किडनैप कर लिया हो, मे बी दैट इज पॉसिबल, बट नॉट श्योर राइट नाउ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन देख के भाई बहुत मजा आया। हालांकि फुटेज भी है, मिल जाएगी तुम्हें, जाके देख लेना, उसमें भी काफ़ी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड। शायद ये जो ट्रेलर है ये कुछ टाइम बाद जो है वो रिलीज भी कर दिया जाए, आई एम होपिंग कि जल्दी हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद उन्होंने बात की विजन क्वेस्ट के बारे में और उन्होंने बताया कि विजन क्वेस्ट जो है वो किस तरह से, जो वांडा विजन की ट्रिलॉजी शुरू हुई थी ना, पहले वांडा विजन आपने शो देखा, उसके बाद एगाथा ऑल अलोंग देखा, अब हमें विजन क्वेस्ट देखने को मिलेगा। इसमें जो टॉमी है वो इसके अंदर होने वाला है, यानी कि स्पीड, दोनों भाई जो है इसके अंदर मिलेंगे। एगाथा का भी कुछ रोल हो सकता है, अल्ट्रॉन इसके अंदर वापस आ रहा है, ऑब्वियसली इसके अंदर विजन होने वाला है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। तो मार्वल ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये शो आने वाला है अक्टूबर के अंदर, और ये जो है सारी सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, जैसे मैंने बताया वांडा विजन, एगाथा ऑल अलोंग और फिर विजन क्वेस्ट। तो ये तीनों का एक तरह से जोड़ है, वी हैव टू वॉच इट, अक्टूबर के अंदर आएगा, लव इट। उसके बाद लास्ट में उन्होंने अनाउंस की बहुत ही बड़ी चीज़ एंड दैट इज ब्लैक पैंथर 3, यानी कि थर्ड पार्ट अब आने वाला है ब्लैक पैंथर का। ये मूवी भी आने वाली है 2028 के अंदर। रायन जो हमारे कुगलर हैं वही इसको डायरेक्ट करने वाले हैं, और हमें नया जो है ब्लैक पैंथर फाइनली देखने को मिल चुका है एंड दैट इज बीइंग प्लेड बाय डेविड जॉनसन। आई हैव नॉट सीन दिस गाय अ लॉट, आई डोंट नो हाउ डू आई फील अबाउट दिस, बिकॉज मेरे साथ से डैमसन इड्रिस वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस फॉर ब्लैक पैंथर, बट यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि ये जो है डेविड जॉनसन ये
तचाला के बेटे का रोल करेंगे, ठीक है ना। तो जो जूनियर तचाला था, जो हमने वकांडा फॉरएवर के एंड में देखा था, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड दैट इज इट, ये पूरा पैनल था। 2-3 चीज़ें मैं आई वॉज मिसिंग, जैसे इसके अंदर जब पनिशर वगैरह आए, तो जॉन बर्नथॉल आए, तो उन्होंने बात की स्पाइडरमैन की, ज़्यादा कुछ नहीं। ऑब्वियसली वो सोनी का कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हार्वी आया बीच में, अपने मजे ले रहा था, ये वो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मैं 2-3 चीज़ें मिस कर रहा था, आई थिंक वो होती तो ज़्यादा बेस्ट होता, मतलब और बढ़िया होता। मैं नहीं कह रहा कि कुछ कमी थी, बहुत ही बढ़िया हो सकता था। पहला, मेरे ख्याल से इसके अंदर एक्समैन की कास्ट को वो अनाउंस कर सकते थे, साथ में विजन क्वेस्ट का एक ट्रेलर दे सकते थे, बट वो हमें अभी नहीं दिया गया है। मे भी कुछ दिनों में दिया जाए, स्पाइडरमैन जो हमारी ब्रांड न्यू डे आ रही है उसके बाद में। स्पीकिंग ऑफ ब्रांड न्यू डे की कुछ फुटेज दिखाई गई थी, जहां पर हमें स्पाइडरमैन, हल्क और पनिशर की लड़ाई देखने को मिलती है, विच आई लाइक। तो ये था पूरा पैनल जो है मार्वल का सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2026 का। बहुत चीज़ें आई हमारे सामने, बहुत मज़ा आया भाई सारी की सारी चीज़ें देख के। गोस्ट राइडर, ब्लैक पैंथर 3, विजन क्वेस्ट, डूम्सडे, सारे के सारे बंदों की अनाउंसमेंट, लोग सारे इकट्ठे हुए साथ में, नई कास्ट कर रहे हैं, पता चला हेली एटवेल, डेडपूल हो गया, मज़ा ही आ गया। और भी सारी अपडेट आती रहेंगी मार्वल की तरफ से। उसके लिए कहीं नहीं जाना, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, मार्वल को भी मत सब्सक्राइब करो। आई गिव यू ऑल दी अपडेट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।